स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 अभ्यास का नाम है उप सहसंयोजन यौगिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कीलेट तथा कीलेटीकरण क्या होता है और कीलेट तथा कीलेटीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो कीलेट का अर्थ है जब एक दंती, द्विदंती तथा बहुदंती जो लिगेंड होते हैं वह दो या दो से अधिक जो है दाता परमाणुओं का प्रयोग करके एक साथ जो है आबंध हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कीलेट कहा जाता है। तो एक दंती, द्विदंती और बहुदंती लिगेंड क्या होते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कीलेट की जो परिभाषा क्या है, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे जब एक दंती, जब क्या होगा, एक दंती कामा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द्विदंती, एक दंती, द्विदंती तथा बहुदंती, एक दंती, द्विदंती तथा क्या कहेंगे, बहुदंती लिगैंड दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से आबंधन के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। तो इस परिभाषा को ध्यान से समझेंगे। जब क्या है, एक दंती, द्विदंती और क्या है, बहुदंती जो लिगेंड होते हैं वह दो या दो से अधिक जो दाता परमाणु का प्रयोग करके एक साथ जो है एक ही धातु आयन के साथ क्या हो जाए, आबंधन के लिए किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? कीलेट कहा जाता है। तो अब आगे यहाँ लिख लेंगे कि कीलेट के निर्माण की प्रक्रिया को कीलेटीकरण कहते हैं। क्या लिखेंगे? कीलेट के निर्माण, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर कीलेट के निर्माण की प्रक्रिया को, क्या कहते हैं? प्रक्रिया को कीलेटीकरण कहते हैं। कितना आसान। कीलेट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कीलेटीकरण कहते हैं। इसे कीलेटिंग प्रभाव भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कीलेटिंग, क्या लिखेंगे? कीलेटिंग प्रभाव भी कहा जाता है। कीलेटिंग प्रभाव भी कहा जाता है।
तो समझ में आ गया होगा कि किलेंट मतलब क्या है। वह एक दंती होते हैं, द्विदंती, बहुदंती। लिगेंड को एक या एक से अधिक दाता परमाणु को क्या करते हैं, प्रयोग करके एक साथ जो है एक ही धातु आयन में आबंध किया जाता है, किलेंट कहलाता है। अब एग्जाम्पल समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा, यहाँ लिख लेंगे जैसे, जैसे क्या है, तो जैसे यहाँ लिख लेंगे ऑक्सलेट। क्या है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या होते हैं, तो वह किलेंट होते हैं। मतलब किलेंट मतलब होते हैं कि इसमें एक दंती होते हैं, दो दंती, बहुदंती। जो लिगेंड होते हैं वह दो या दो से अधिक धातु परमाणु को क्या करते हैं, प्रयोग करके एक ही धातु आयन को आबंध कर लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं, किलेंट। और किलेंट में क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, ऑक्सलेट होता है। तो इसे अपने कॉपी में परिभाषा को जरूर लिखिए और 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किलेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ लिख लेंगे किलेंट का उपयोग, या किलेंट का उपयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे किलेटों का उपयोग। तो इसका उपयोग जो है निम्न है, क्रमशः 1-2 करके बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पे इसका उपयोग जो है निम्न है। पहला इसका उपयोग होता है, किलेंट को कठोर जल को से मृत जल बनाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जो है कठोर जल से मृत जल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका प्रयोग कठोर जल, इसका प्रयोग क्या करेंगे, कठोर जल से मृदु जल बनाने में, कठोर जल से क्या होगा, मृदु जल बनाने में प्रयोग किया जाता है। कठोर जल से मृदु जल बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कितना आसान है, क्या कहेंगे, इसका जो प्रयोग है वह कठोर जल से क्या करते हैं, मृदु जल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका दूसरा उपयोग क्या है, तो इसका दूसरा उपयोग होता है जो लैंथेनाइड होते हैं और एक्टिनाइड तत्व होते हैं। बताया गया है लैंथेनाइड डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व चल रहा था उसमें जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व के बारे में बताया गया था। तो लिखेंगे लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के पृथक्करण में किलेंट अत्यधिक उपयोगी होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर दूसरा, लैंथेनाइड डो तथा एक्टिनाइडो क्या है इसमें, लैंथेनाइडो तथा एक्टिनाइडो के पृथक्करण में किलेंट जो है अत्यधिक क्या है, अत्यधिक उपयोगी है, अत्यधिक जो है उपयोगी होते हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं उनको पृथक्करण में किलेंट जो होते हैं वह क्या होते हैं, अत्यधिक जो है उपयोगी होते हैं। और यहाँ तीसरा इसका उपयोग लिख लेंगे। तीसरा उपयोग होता है जो किलेंट का प्रयोग जो होता है निकेल को, कापर को, मैग्नीशियम को आदि आयनों के विश्लेषण एवं आकलन में किया जाता है इसका प्रयोग। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा। अब तीसरा लिखेंगे इसका प्रयोग, लिखेंगे किलेंटों का प्रयोग नहीं लिख सकते हैं, इसका प्रयोग जो है निकेल, निकेल कहा जाता है, निकेल, कापर, मैग्नीशियम, यानी निकेल, कापर, मैग्नीशियम आदि आयनों के विश्लेषण में, आदि आयनों के विश्लेषण तथा आकलन में इसका प्रयोग किया जाता है, आकलन में प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो तीसरा उपयोग क्या है, समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग जो है निकेल, कॉपर, मैग्नीशियम आदि आयनों के विश्लेषण तथा आकलन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है केलेंड का 3 उपयोग बताया गया। ये तीनों उपयोग को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको यह जो है उपयोग क्या होगा याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, तो यहाँ नोट कर लेंगे हेडिंग केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसका उत्तर हो जाएगा वे परमाणु जो लिगैंड से जुड़े होते हैं, किससे, लिगैंड से जुड़े होते हैं, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वे परमाणु, वे परमाणु किससे जुड़े होते हैं, वे परमाणु जो लिगैंड से जुड़े होते हैं, लिगैंड, लिगैंड से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। कितना आसान है, बस इसे एक बार पढ़िए, याद होगा। वे परमाणु जो लिगैंड से जुड़े होते हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो लिगैंड क्या होते हैं यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के लिगैंड की परिभाषा, लिगैंड के प्रकार आप जान सकते हैं। तो अब यहाँ उदाहरण समझेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ जैसे हो जाएगा, जैसे, तो जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए Cu क्या है, ये Cu कोष्टक में जो है यहाँ पर H2O है, क्या है, H2O है, और यहाँ पे जो है कोष्टक जो है यहाँ H2O4 यहाँ पर है, और यहाँ पे लिखेंगे SO4 है। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो है Cu होगा, क्योंकि यह इसको लिगेंड कहा जाता है, जो इसके कोष्टक में लिख, तो यह Cu जो है क्या है, तो यह जो Cu जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, और H2O क्या है, ये लिगेंड है। तो लिगेंड से इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है। तो लिख सकते हैं इसमें Cu क्या है, तो लिखेंगे इसमें Cu जो है क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन होते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु किससे जुड़े होते हैं, लिगैंड से जुड़े होते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु हैं। तो अगला अगर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर Fe है, जैसे यहाँ पर लिखा गया Fe कोष्टक में जो लिखा गया है Cn है, Cn और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पर 4 घा दिया गया है, 4 जो है माइनस है। तो इसमें पूछा जाएगा तो इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो यह Cn क्या है, लिगैंड है, और ये लिगैंड से जुड़ा है। तो Fe जो है क्या है, तो Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा केंद्रीय धातु परमाणु किससे जुड़ा होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं वह लिगैंड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसमें लिख देंगे, इसमें जो है Fe जो है, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, लिख देंगे केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु क्या है, परमाणु है, परमाणु है। तो किससे जुड़े होते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं वह लिगैंड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।